नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? मेडिक्लेम लेना सही है या नहीं? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। लेकिन आज मैं एक आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ, कड़वी सच्चाई है, ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है ये, ठीक है? कि मेडिक्लेम की ज़रूरत या मेडिक्लेम की अहमियत ना आप उस इंसान से पूछिए जो हॉस्पिटल में अपने किसी फैमिली मेंबर को लेके जाता है और वहाँ पे जब उससे पूछा जाता है कि सर आपके पास मेडिक्लेम है या नहीं है, तो उस समय अगर नहीं बोलते हैं ना, तो उसका दर्द केवल वही इंसान समझ सकता है कि काश मैंने पहले मेडिक्लेम ले लिया होता। क्योंकि एक बार जब हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में जब उनका परिजन या उनका जो फैमिली मेंबर है जब वो जाता है, तो फिर उनका दिल धड़कता है, कितने का बिल हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है ना? ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो इसलिए जब इंसान स्वस्थ रहता है, जब इंसान एकदम अच्छी लाइफ जी रहा होता है, उस समय अगर हम उसे मेडिक्लेम बताते हैं तो उस समय इंसान उसको इमेजिन नहीं करता कि कभी ये चीज़ें हमारे साथ हो सकती है। उनको तो लगता है कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। और एक मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे फ्रेंड के पापा के साथ हुआ था। अभी नहीं, आई थिंक कोरोना के पहले, मुझे याद है 2017, हाँ 2017 या 18 में मैंने मेरे फ्रेंड के पापा को बताया था। 68 एज हो गई अप्रोक्स उस समय उनकी। हाँ 68 के आसपास रहे होंगे शायद। तो मैंने उनको बोला था अंकल, और अच्छे खासे वेल सेटल्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वेल सेटल्ड फैमिली, अच्छी फैमिली है उनके। मतलब जो मेरा फ्रेंड है उनका, उनकी वाइफ का, उनके बच्चे का था, अंकल आंटी का नहीं था। तो मैंने अंकल को बोला अंकल 68 एज हो गई है और अभी आप थोड़े ठीक है, बीमार ना हो, भगवान करे आप बीमार ना हो, कभी कोई तकलीफ हो गई तो आप एक मेडिक्लेम लेके रख लीजिए। तो उन्होंने मुझसे प्रीमियम पूछा कि अच्छा कितना प्रीमियम आएगा, मेरी एज तो ज़्यादा है। आई थिंक मुझे याद है कुछ 38,000 या 40,000 का कुछ प्रीमियम आ रहा था उनका उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने बोला अरे बेटा जाने दो, छोड़ो ना, अभी क्या 48 48 40 हजार रुपया जो है खर्चा करने का साल का, जाने दो, नहीं लेने का। अपने को इतनी जिंदगी पार हो गई, कभी कुछ हुआ नहीं, कभी मैंने हॉस्पिटल देखा नहीं, अभी और कुछ टाइम में निकल जाएगा। तो मेरी एक आदत होती है ना, मैं एक आध बार लोगों को अप्रोच कर देता हूँ, चाहे दोस्त हो चाहे रिलेशन वाले हो, कोई भी हो, उन पर ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं देता हूँ। मैंने उनको प्रेशर नहीं किया। और संयोग देखिए कि कुछ मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं बीता, 3 4 महीने के बाद ही ना उनको पेट में पता नहीं क्यों इन्फेक्शन हो गया अचानक से। दोपहर में कुछ चाय वाय, मछली खाए थे या कुछ ऐसे किए थे, और शाम के टाइम चाय पिए, चाय पीने के बाद उनको पेट में पेन होने लगा। तो ऑफिस में हम सब लोग एक साथ ही बैठते थे, मैं, मेरा फ्रेंड और एक दो लोग दोस्त हमारे। तो कॉल आया कि अरे अंकल की तबीयत खराब हो गई, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरा जो दोस्त है वो चला गया उनको लेके डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी नॉर्मली और बोले ठीक हो जाएगा शाम तक, कुछ इन्फेक्शन है। तो लेकिन वो दवाइयों से उनको फ़ायदा नहीं हुआ, पेन उनका और बढ़ गया। सेकेंड डे वापस वो डॉक्टर के पास हम लोग, एक तो क्या उनका थोड़ा सा वेट थोड़ा ज़्यादा है, वापस हम लोग डॉक्टर के पास उनको लेके गए। तो डॉक्टर बोला तो केस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक काम करिए इनको हॉस्पिटल लेके जाइए फटाफट। तो हम लोगों के यहाँ पे नज़दीक में रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल है, शिवा गार्डन के पास मीरा रोड में, हम लोग वहाँ लेके गए। वहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने चेक किया, तो उनको थोड़ा गड़बड़ लगा कि किडनी का कुछ इशू हुआ है शायद, मे बी। तो उन्होंने बोला इनको बड़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इनको जो इनको तकलीफ है उसकी जो सुविधा है वो हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मे बी शायद इनको किडनी का कुछ बड़ा इशू हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कांटेक्ट किए, भक्ति वेदांत एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे मीरा रोड में, और एक दूसरा वोकार्ड है। तो भक्ति वेदांत में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोग इनको वोकार्ड लेके गए फटाफट, क्योंकि पेन बहुत अनबियरेबल पेन हो गया था। वोकार्ड लेके गए और वोकार्ड में वो लोगों ने उनको फटाफट आईसीयू में डाल दिया, उनका टॉप फ्लोर पे आईसीयू है वहाँ डाल दिया। आई थिंक 2 दिन तो किसी रिलेटिव को मिलने ही नहीं दिया डॉक्टर ने, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। 2 दिन के बाद उनकी वाइफ को और मेरे फ्रेंड को फिर भेजा मिलने के लिए, और पहले दिन ही, फर्स्ट डे, एडमिशन के दिन 1 लाख रुपए का शाम को काउंटर पे जमा करना था, ठीक है। अच्छा, जैसे ही शाम होती थी ना, सेकेंड डे 80,000 ऐसा बिल। थर्ड डे आईसीयू में जिस दिन मिलने गए थे 60,000 80,000, मतलब ऐसा बिलिंग हो रहा है पर डे का ना, हालत खराब हो गई, समझ रहे हैं। 2 दिन के बाद जब मिलने दिया गया तो पता चला कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो गया, उनको डायलिसिस पे डाल दिया गया। मुझे याद है 10 से 12 दिन में ना
पूरी तरह एकदम हालत ख़राब कर दिया था। जो सेविंग्स थी सारे ख़त्म हो गए थे और मेरे ख्याल से मुझे याद है कुछ 13-14 लाख रुपए का बिल उन लोगों ने 12 दिन में बना दिया था। आईसीयू से फिर थोड़ा आईसीयू से तो आई थिंक कुछ निकाला ही नहीं, जनरल में बहुत बाद में डाला, लास्ट के 2-3 दिन थे तो जनरल में डाला। 13-14 लाख रुपए की 14 लाख के आसपास की बिलिंग हो गई थी और 10 दिन हम लोग उस हॉस्पिटल में जाते थे, कैंटीन में बैठते थे, लोगों का देखते थे प्रॉब्लम। तो ये समझ में आता था कि साला काश मैं अंकल को मेडिक्लेम फोर्सफुली दे दिया होता ना तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता। खैर कोई नहीं। वो 14 लाख का जो बिलिंग था बाद में ये हुआ कि अभी इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके कोई छोटे हॉस्पिटल में डाल दिया जाए, क्योंकि इस तरह से तो बिलिंग जिस हिसाब से भाग रहा है उस हिसाब से घर वर सब बेचना पड़ जाएगा, बहुत तकलीफ हो रही है। तो उनको हम लोगों ने डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने थोड़ा समझा प्रॉब्लम हमारी, बोला उन्होंने ठीक है आप किसी अच्छे दूसरे छोटे हॉस्पिटल में आप लेके जाइए, इनका डायलिसिस कराना ज़रूरी है। तो फिर वो 14 लाख की जो बिलिंग थी ना, हमारे दोस्त ने थोड़ा सोर्स वगैरह लगाया, कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह से पहचान थी तो थोड़ा सोर्स लगाया, 12 लाख रुपया आई थिंक कुछ सेटल वो लोगों ने किया। लेकिन अब 12 लाख रुपया इन कैश किसी के पास होता भी तो नहीं ना। तो फिर उनके जीजा जी थे, उन्होंने कार्ड वार्ड दिया और उनसे उनका बिल सेटल 12 लाख या 11.5-12 लाख रुपए में बिल पूरा सेट कर दिया। उसके बाद उनको वहाँ से डिस्चार्ज करा के एक गोल्डन सर्कल पे एक हॉस्पिटल है, क्या तो नाम है मैं भूल गया, चिरायू हॉस्पिटल, चिरायू में लेके गए। वहाँ पे भी आई थिंक एक हफ्ता वो रहे, एक हफ्ता उनका डायलिसिस वगैरह चला, ट्रीटमेंट हुआ, 2.5-3 लाख का बिलिंग वहाँ हुआ। वो लोगों ने सब सेटल किया, उनके जीजा जी ने सारा सेटल किया क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे दोस्त का अकाउंट पूरा खाली हो चुका था। ठीक है, बाद में अंकल घर आ गए, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अभी तक हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि उनके जीजा जी थे, उन्होंने सपोर्ट कर दिया, मगर जीजा जी जो 12 लाख आई थिंक उधर 2.5 लाख इधर 14.5-15 लाख का जो बिलिंग हुआ था, उनको पैसा तो रिटर्न देना था ना। और कैसे दे सकते, बड़ा अमाउंट है, उतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इनकम नहीं है बहुत ज़्यादा कि मतलब ये कर सकें, सेटल कर सकें। तो उन्होंने फिर उनका एक प्रॉपर्टी था, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी बेच करके और ये बिल सेटल किया। फिर कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, वो अंकल ने भी बोला कि आशीष जी अभी एक काम करिए, आप मेरी पॉलिसी है ना निकाल दीजिए। तो मैंने अंकल को मना करा, बोला अंकल आपको किडनी का प्रॉब्लम हो चुका है, मुझे लगता है कि कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देगी। फिर मैंने मेरे सेल्स मैनेजर को बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक बार पेपर डाल के देख लेते हैं, 99% तो कंपनी नहीं देगी क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम हो चुका है, फिर भी डाल के देख लेते। तो उनका पूरा फाइल हमने जो डिस्चार्ज कार्ड समरी वगैरह सब था वो सब मंगाया और हमने फाइल डाला, लेकिन रिजेक्ट हो गया। कोई बोली हमारी कंपनी छोड़ी, इनको कोई कंपनी पॉलिसी नहीं दी क्योंकि किडनी इनका गड़बड़ हो चुका है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वही मेरे को ये चीज़ें आपसे इसलिए शेयर करना है कि जब तक आप हेल्दी हैं, आपके परिवार के लिए, आपके लिए आप एक हेल्थ पॉलिसी लेके रखिए, मेरे से लीजिए या किसी से भी लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, नहीं समझ में आता है तो ऑनलाइन में भी हो सकता है आपको सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन बेटर ऑप्शन हमेशा ये होता है कि आप किसी एजेंट से लीजिए जिसको आप पर्सनली कांटेक्ट कर सको। ठीक है, तो आपको अच्छी एक गाइडेंस मिल जाएगी, मगर पॉलिसी आप ले के रखिए। ठीक है, मेरा आज का सजेशन खाली आप लोगों को ये है कि आप लाइफ में सेविंग करें न करें, प्रॉपर्टी बनाए या न बनाए, लेकिन एक हेल्थ पॉलिसी और दूसरा एक टर्म इंश्योरेंस, किसी भी कंपनी का एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखिए अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, और मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखिए अपनी सेविंग को बचाने के लिए। ठीक है, बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, सोचते हैं 40-50 हज़ार रुपया साल का जा रहा है कौन देगा, उससे अच्छा उसको मैं एसआईपी में डाल दूंगा, शेयर में डाल दूंगा या गोल्ड खरीद के रख दूंगा, मेरा गोल्ड का रेट इंक्रीमेंट होगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज है। मैं आपको आगे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ स्टोरीज दूंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मगर इतना ध्यान रखिए जो मेडिक्लेम पॉलिसी होती है ना, आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट कर देता है। कैसे कर देता है कि मान लीजिए आज आपके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है, ठीक है, और आपने सेविंग करा है थोड़ा थोड़ा, 10 हज़ार, 5 हज़ार, 20 हज़ार करके आपने समझो 3-4 लाख रुपया इकट्ठा किया है, प्रॉपर्टी बना बना ली है आपने। ठीक है, लेकिन अगर एक बीमारी आ गई ना, कोई बड़ी बीमारी, ठीक है ना, तो सारे सेविंग्स भी जीरो हो जाएंगे, सारे गोल्ड भी बिक जाएंगे, प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। और एक हेल्थ पॉलिसी समझे 20-25 लाख 30 लाख रुपए की एक हेल्थ पॉलिसी लेते हैं जिसका ईएमआई हार्डली 40-50 हज़ार रुपये साल का आता है, तो आपकी ये सारी चीज़ें बच सकती हैं। वो अंकल के साथ वही हुआ, अगर उन्होंने फोर्सफुली मैंने नहीं किया, वो मेरी थोड़ी गलती हो गई, लेकिन उन्होंने मेरे कहने पर अगर ले लिया होता, 10 लाख की भी अगर पॉलिसी ले लिए होते ना, तो एटलीस्ट 10 लाख रुपए तो मिल जाता। उनका एक प्रॉपर्टी जो बिक गया ना, वो नहीं बिकता था, चलो छोटे में ख़त्म हो गया वो, लेकिन अगर और बड़ा होता तो
दिक्कत होता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है तो एक अच्छे एजेंट को पकड़िए। कोई एजेंट नहीं मिलता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पॉलिसी देता हूँ। ठीक है, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।